अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन हुज वाचिंग मी। मेरा नाम हसन इमाम है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दिस इज़ द सेगमेंट, इसका नाम है कार्रवाई। और ये इसका नाम कार्रवाई इसलिए है क्योंकि ये कार के अंदर है, और ये वाली कार्रवाई हरगिज़ नहीं है जो डिफेंस फेज़ 8 में अक्सर गाड़ियों में हो रही होती है। फॉर्मेट बेसिकली ये होगा कि हम जो है वीडियोज़ बनाएंगे जिसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होगा। जैसे बकवासियात का जो हमारा शो आप देखते हैं उसके अंदर एक स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं। इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होगा, हम बगैर स्क्रिप्ट के बात करेंगे। कोई ना कोई मेरे साथ यहाँ बैठा हुआ होगा। तो आज जो है वो अपने एक दोस्त को हमने लाइन अप किया हुआ है और पहली एपिसोड है, मगर अनफॉर्चुनेटली जो टॉपिक है वो मैं सोच रहा था कि किस पे बात करें, क्या लोग सुनना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि अभी जो पॉलिटिकल कंडीशंस चल रही हैं मुल्क की, इमरान खान को अरेस्ट कर लिया गया है, हम उस बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं अब वीडियो उसको जाके पिक करते हैं और अपनी वीडियो को फिर हम मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होगा तो इसलिए यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है, और जिन लोगों को मैं बुलाऊंगा वो कोई भी बात कर सकते हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी मुझ पर नहीं है बिल्कुल भी। स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, हम इनके घर के बाहर आ चुके हैं और चूँकि ये भी पाकिस्तानी है तो इन्होंने हमें 5 मिनट का बोला था, 15 मिनट हो चुके हैं। तो देखते हैं कितनी देर मज़ीद लगती है। हम वेट कर रहे हैं घर के बाहर खड़े होकर। मेरी गाड़ी का एवरेज ख़राब हो रहा है। शहरोज़ जल्दी आ जाओ। हा कहाँ रह गया भाई, जल्दी आ जा। घोट घोट जब उतरा तेरी ठंडी आँख का शुरा। तुम लोगों ने पेप्सी का ऐड देखा है? बट कितना ज़बरदस्त है, उसमें जो गाना है, लव इट। घोट घोट जब उतरा एक ठंडी आग दा शोला। A few moments later. आ गए भाई, आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो खुदा का खौफ है आपको है? 4:30 पे आ रहे थे आप। वो तो तुमने जवाब नहीं दिया था ना। मैंने जवाब दे दिया। ये लेकिन पहले हम लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं। किधर? इधर आप तो जा ही नहीं सकते, मैं तो पढ़ लूँ, जमात निकल जाएगी। ये लगा लेंगे प्लीज आप, बताए कैसे? ओह अरे हम लगा लेंगे, ऐसे ऐसे करके कुछ लग जाएगा, लेकिन एक से नहीं वापस उतारना नहीं पड़ेगा। क्या इसलिए उतारो? अल्लाह अल्लाह। कहाँ जा रहे हो तुम अभी? अल्लाहुम्मा इन्नी। क्या था? अब मुझे ये बताइए आप जी पूछिए। कि अगर आप मुझे 10 मिनट दे आई दें। लुक फैट। हाँ लुकिंग गुड। आई लुक फैट। फैट इज ब्यूटीफुल, डोंट यू थिंक? अच्छा भाई ये बताओ, इमरान खान जो है वो क्या नाम है, अरेस्ट हो गया? हाँ हो गया। ये देखो हो गया। क्या किया है तुमने? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इमरान खान साहब अरेस्ट हुए, यू सपोर्ट हिम? ये सर यू टू सपोर्ट हिम। व्हाट इज योर ओपिनियन? क्या ये सही हुआ, गलत हुआ? हुआ गलत, सही है। और क्यों गलत हुआ? 1 मई को अरेस्ट वारंट जारी हो गए थे भाई के, ना स्टे ऑर्डर लिया, हाँ ना फेस किया केस को, हाँ। तो हुकूमत ने नैब करा बेसिकली केस। फर्स्टली जिस तरीके से हुआ वो तरीका गलत था। सही सही है। है। अभी भी मेरे ख्याल से इस वक्त हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, उस वक्त हाँ। ये इशू चल रहा है ना He is अदालत an में। ex-prime minister। हाँ, ये ठीक बड़ी है। insulting He is a चीज़ very reputable personality all around the globe। हाँ। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। हाँ। और अगर उसके साथ ये हो रहा है पब्लिकली तो फिर तो हम लोग कहीं स्टैंड ही नहीं करते। ठीक है। और उसके अलावा उसके ऊपर पिछले लास्ट 3-4 महीनों के अंदर जो अमाउंट ऑफ केसेस हुए हैं और जिस मेडिकल कंडीशन से वो गुजर रहा है, उसके अंदर अगर आप उसके साथ ये उम्मीद रख रहे हैं कि वो हर केस की हियरिंग के अंदर पहुंचा होगा, हर चीज़ को लेके चल रहा होगा, ऑब्वियसली बात है जो मैं सुन रहा हूँ, आई डोंट नो द फैक्ट्स एंड नंबर्स एक्चुअली, लेकिन कोई 150 के करीब केसेस हैं। तो 150 के करीब केसेस की लीगल टीम भी संभालना वो भी बड़ा मुश्किल है। तो ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है, लेवरेज दिए जा सकते हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी को। ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ ऐसा किया जाता। एंड जस्ट आफ्टर ही नेम्ड समबडी, सही है, कि उसके बाद ही उसके साथ फौरन ये सब कुछ हो गया, अगले 2 दिन बाद ही। ये बात तो ठीक है, मगर मतलब सवाल ये भी आता है ना कि उन्होंने जो इल्जाम लगाए थे उनके क्या सबूत? अगर होते तो उनको कोई एक लीगल रास्ता अपनाना चाहिए था। मैं खैर किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, तुम्हें पता है मेरे बारे में। मैंने 2018 में वोट किया था इनके लिए, इमरान खान को, मगर फिर मुझे समझ में आ गया कि भाई इनसे भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, बीइंग अ कराचीआइट, सही है, इमरान खान हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। एंड आई डोंट थिंक सो अच्छा रहेगा। ओवरऑल पाकिस्तान के लिए नहीं रहा, अगर 3 साल की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए भी, लेकिन वी हैड अ डायरेक्शन, सही है, कम से कम एक डायरेक्शन की तरफ हम लोग चल तो रहे थे। क्या डायरेक्शन थी? बीइंग अ मैन्युफैक्चरर। अगेन मैं अगेंस्ट नहीं बोल रहा भाई, इस पे हेट आ जाएगी बहुत सारी।
ये बड़ा मसला है। बीइंग अ मैन्युफैक्चरर एंड बीइंग इनटू द बिजनेस कम्युनिटी, तो थ्राइव तो हम लोग कर रहे थे ना, सही है, तरक्की तो मिल रही थी, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, काफ़ी चीज़ों के अंदर हमारी ग्रोथ थी, काफ़ी कुछ बेहतर था हमारे लिए। लेकिन अब उस सिनेरियो के अंदर, अभी करंट सिनेरियोस के अंदर डॉलर की फ्लक्चुएशन, डॉलर उस टाइम पे 190 रुपये का, 180-90 रुपये का था, इस टाइम पे 290 रुपये का है, ठीक है। पेट्रोल 150 रुपये का था, अब पेट्रोल 282 रुपीज़ का है। मगर ये तो कोई लॉजिकल बात नहीं ना, अब करंट गवर्नमेंट तो उनके ऊपर सारा मलबा डाल रही है ना, मतलब यहाँ तो हमारे इसके अंदर भी गलती कहीं ना कहीं, जिस तरह मैंने स्टडी करा है, गलती शौकत तरीन की भी थी। व्हेन शौकत तरीन वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर, तो उसकी कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से ये सारे सर्कमस्टांसेस आए आने वाली गवर्नमेंट के लिए। सही है। लेकिन इन्होंने भी तो आगे उसको तरीके से नहीं संभाला ना। फिर उसके अलावा चलो भाई, भूखे पेट सो लेंगे हम लोग, नाक वाले लोग हैं, हमारी बेइज्जती हो रही है, वो ज्यादा मुद्दे वाली चीज है शायद, सही है। आप जहाँ वर्ल्ड फोरम पे जिधर जा रहे हो, आप वहाँ पे जलील हो रहे हो, सही है। आप लिटरली अपने मीडिया पे बैठ के बोल रहे हो कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, सही है। और आप जब इस बात सही भी तो थी ना, मतलब आप, मतलब वही वाली बात है कि हमें अकड़ ज्यादा है, हमें एज अ पाकिस्तानी, अगर आप देखो इंडिया पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, तो हम बिला वजह आंखें दिखा रहे हैं उनको, वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत आगे हैं। तो हम बिला वजह की दुश्मनी पाल के बैठे हैं उनसे। हमें अपने नेबर से फायदा उठाना चाहिए, बिल्कुल सही है, दुनिया यही करती है। हमें उनसे ट्रेड करनी चाहिए, वो एक बहुत बड़ी आबादी है। हम उनको कुछ भी बेचेंगे ना, एक रबर बैंड भी बेचेंगे ना, तो वो 1 करोड़, वो 1 अरब से ज्यादा की आबादी है, वो कितनी रबर बैंड ही हमसे ले लेंगे। बिल्कुल सही है। अगर हम माचिस की बात भी करें तो पता नहीं कितनी माचिस लेंगे, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स तो फिर अलग ही बात है। तो फिर शहबाज शरीफ ने जो बोला कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, बात तो दुरुस्त थी, बट यू कैन नॉट से दैट ऑन टू एन ओपन फोरम ना। आप जाके अपना भरम तो रखते हो ना आप, सही है। ईरान, पूरी दुनिया, अगर हम ईरान की मिसाल ले लें, सही है, पूरी दुनिया ने उसको अपना सैंक्शंस लगाई हुई थी, कुछ भी नहीं था ईरान के पास, लेकिन वो कभी सामने जाके झुक नहीं गए किसी के आगे, सही है, वो सही है। तो एक इज्जत भी रखनी होती है अपनी, आप ऐसे अपने आप को लेट डाउन नहीं कर सकते। सही है, वैलिड पॉइंट है। ठीक है, तो आगे क्या देख रहे हो, क्या होगा, क्या तुम्हें क्या लगता है भाई? अगले इलेक्शन में वोट करोगे इमरान खान के? मैंने पिछले में डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसीज, सही है। पॉलिसीज ऑफ हू? जैसे अभी उसने बोला कि ही विल बी चेंजिंग द फेसेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, नए लोगों को टिकट्स देगा, ठीक है, नए लोग जो आएंगे उनको देखेगा। लेकिन खान साहब के बारे में मशहूर है कि वो जो है वो फेवरेटिज्म करते हैं। हाँ, वो तो अभी एक न्यूज़ उसकी भी आई थी कि वो चीफ जस्टिस जो हैं साकिब निसार के बेटे के पास कॉल आई, और उन्होंने, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग आई कि उन्होंने उनसे बात करी है, और कोई पता नहीं कितने 1 करोड़ 20 करोड़ रुपए लेके आए, 1 करोड़ 20 लाख रुपए लेके उनको पॉलिटिकल टिकट में दिलवा दिया, सही है। तो ये सब तो है, ठीक है, लेकिन बट स्टिल, क्योंकि आप इसको 100% तो नहीं निकाल सकते पाकिस्तान से अभी, लेकिन उसमें भी वो कितना बेहतर होगा, सही है, जब नाम सामने आएंगे तो उस पर देखते हैं। ऐसे हमारा जिस इलाके में भी हम घूम रहे हैं, यहाँ के MNA हुआ करते थे, इलाका नहीं, हाँ, उनका नाम मेंशन कर दो। उनका नाम नजीब हारून, सही है, अमेजिंग गाय, ही वाज एन इंजीनियर, PTI के फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं, वो सब कुछ हैं। और उनके भी आखिर में आके जब पार्टी को मिल गई पावर, सब कुछ मिल गया, तो उनके कुछ रीजंस थे जो कि बेसिक फाउंडिंग रीजंस की वजह से उन्होंने, कि उसके ऊपर इख्तिलाफ था उनका, और उन्होंने छोड़ दी पॉलिटिकल पार्टी। अब आई रियली लाइक्ड हिम, सही है, एंड ही वाज वन ऑफ दोज पर्सन, जैसे असद उमर वाज द मेन रीजन जिसकी वजह से मैंने शायद वोट दिया था, जब मैंने दिया था PTI को। इट वाज नॉट इमरान खान, इट वाज असद उमर, एंड नजीब हारून वाज वन ऑफ द रीजंस, सही है, सही है। तो ये सीन है, तो वोट देंगे शायद, लेकिन देखेंगे पहले क्या सूरत। अच्छा, इस वक्त जो मुल्क की हालात हैं, जो अरेस्ट होने के बाद जो रिएक्शन आया है वहाँ का PTI के कारकुनों का, वो तो किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। मतलब इमरान खान साहब खुद भी जो है वो कभी भी तशद्दुद की बात नहीं करते, मारपीट की बात नहीं, लेकिन हमने पिछले 2 दिनों में जो देखा है उस पर क्या कहोगे? लेकिन इट हैड टू बी ना, आना तो था, सही है। वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है। इधर आपको देखना होगा कि आपकी जिस आवाम को आप संभालने की कोशिश कर रहे हो, या जिन लोगों को आप संभालने की कोशिश कर रहे हो, उनकी मेंटालिटी यही है, उनका रिस्पॉन्सिव मैकेनिज्म ही यही है, सही है, कि अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले मारपीट, लड़ना झगड़ना, इसके ऊपर ही उतर कर आते हैं। अब इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, सही है, ठीक है भाई, आपकी रेड लाइन होगा, लेकिन फिर अगर आप निकल रहे हो तो आप एकजुट होकर तो निकलो ना, कि कोई डिफरेंस तो हो। क्या फायदा हुआ आपने GHQ पे जाके लाते मारी, सही है, तो GHQ का मोनोग्राम जब टूटा तो मुझे भी बड़ा बुरा लगा। और ISPI का बयान आया था ना कि जो काम 75 साल में दुश्मन नहीं कर सके वो इन्होंने कर दिया। उन्होंने भी मौका दिया ना करने का, उन्होंने मौका दिया, जब भी तो ये सब कुछ हो पाया ना। अब वो भी एक लंबी चौड़ी डिबेट है कि सिक्योरिटी क्यों नहीं थी और बाकी सारी चीजें,
तो ये सब कुछ तो है। और जो हमारी आवाम है, सही है, आप बोलते रहो। और जो हमारी आवाम है जिसने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करा, हाँ वो ठीक नहीं था, सही है, लेकिन उनके पास भी कोई हल नहीं है। बिकॉज अगर आप हसन भाई सिर्फ अगर आप रोटी के रेट भी ले लेना तो वो ही आसमानों को छू रहे हैं, सही है। एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव दीज डेज कि जो नहीं वो तो ठीक है, महंगाई तो फिर सबके लिए ना। खैर हाँ, उसकी बात तो नहीं कर रहा। मैं अगर उनको एक मसीहा दिख रहा है, पार्टी का एक कल्चर होता है, ठीक है ना, हर पॉलिटिकल पार्टी का। मुझे इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनों में, और वो एमक्यूएम जिसको हमने बड़ा क्रिटिसाइज किया है कि मारपीट की सियासत और वो अदम बर्दाश्त, जो आप इस दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करना, एमक्यूएम का यही होता ना आखिर के दौर में। तो मुझे तो कोई फर्क नहीं आता, नजर नहीं आता, सिवाय इसके कि उनके कुछ यूनिट ऑफिसर्स वगैरह थे। अच्छा, वो जो देखे ना, अभी जो आपने सारी आवाम देखी, सही है, जो मैंने ऑब्जर्व करा मैक्सिमम आवाम लाहौर में थी, सही है, और लाहौर में सिर्फ एक वाकया हुआ कॉर्प्स कमांडर वाला, सही है, उसके अलावा और कहीं तोड़ फोड़ का कुछ सुनने में नहीं आया, ठीक है। कॉर्प्स कमांडर के अंदर भी अगर आप देखें तो वहाँ पे सिक्योरिटी ही नहीं थी सिरे से, सही है। और दूसरा वाकया आपका GHQ का आया, फिर सवात के कुछ आए, इधर उधर के वाकयात आए। जिस हिसाब से आवाम लाहौर में निकली थी तो सिर्फ कॉर्प्स कमांडर का घर थोड़ी जाता, फिर तो और बहुत कुछ जाता, सही है। तो मेजॉरिटी आवाम वो नहीं है, सही है ऐसे हर जगह, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हर जगह 10 में से एक बंदा इस तरीके का निकलता है जिसको इस तरीके की चीज़ों से मज़ा आता है, इश्तिहाल फैलाने से और वायलेंस फैलाने से उसको मज़ा आता है, सही है। आगे क्या होने वाला है? आगे कुछ नहीं होने वाला। अगर इलेक्शन जो है तो खान साहब नहीं आना है, सही है, क्योंकि उनकी वो बेचारे हमेशा लाइमलाइट खो रहे होते हैं, ये लोग फिर ऐसा कुछ करते हैं कि उनको लाइमलाइट वापस मिल जाती है। वैसे ये तो खैर सही बात है, जो उनकी परफॉर्मेंस थी 3 साल की, वो कुछ भी नहीं थी, उसकी बेसिस पे उनको नहीं मिलता, लेकिन इन्होंने जो है वो इन्होंने जो उनको उतारा, अरेस्ट तो बहुत बाद में, पहले उनको जब उतारा तो उनको वहीं से वापस फेम मिल गया, सही है। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली फ्राइडे वाले दिन उन्होंने जो कॉल आउट करा तो उस पर कोई लोग नहीं आए, बहुत कम लोग आए, सही है। यूजुअली जो खान साहब के लोग निकलते हैं उसके मुकाबले में तो बहुत कम लोग आए। और उसके बाद अब आप देख लें जो उन्होंने अरेस्ट करा, उसके बाद वापस इमरान खान के साथ वही अवाम उस तरीके से जुड़ गई, सही। चलो, अच्छा लगा आपके ख्यालात जान के, थैंक यू सो मच। और बताइए क्या चल रहा है जिंदगी में इसके अलावा? कुछ नहीं, मजदूरी चल रही है। मजदूरी पे कोई असरात हुए इन हालात के? हाँ, बहुत ज़्यादा हुए हैं। हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, हम छोटे से कारोबारी इंसान हैं, हमने जनवरी-फरवरी में एक्सपोर्ट्स की थी, सही है। उसके बाद से अब हम लोग वापस एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस गोइंग ऑन इन द कंट्री। और क्या उम्मीद है आगे की? कुछ उम्मीद तो बेहतरी की है, क्योंकि थोड़े से क्योंकि अभी इन्होंने वो भी तो किया था कि गाड़ियों पे भी कुछ पैसे कम हुए और मोबाइल फोन्स के ऊपर भी कुछ कम हुए, वो क्या सीन था? RDs रिमूव करी थी इन्होंने 100 पूरी कंप्लीटली गाड़ियों के ऊपर से, फोन्स के ऊपर टैक्सेस कम करें, सब कुछ कराए, तो उससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा, सही है। लेकिन वो एक्सपेंडिचर के ऊपर है, सही है। वो आप गाड़ी खरीद रहे हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फिर बाकी, क्योंकि अपना कमर्शियल व्हीकल्स वगैरह के ऊपर चलें भी, उस पर भी फ़ायदा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। हम लोगों को जो मेनली रिलीफ चाहिए वो चाहिए पेट्रोल पे रिलीफ है, क्योंकि पेट्रोल एक ऐसी कमोडिटी है जिससे सब कुछ ही कनेक्टेड है। लेकिन वो तो IMF के उस पर चलेंगे ना, वही वाली बात है। IMF ने कैप रखा हुआ है। IMF कह रहा है 50 रुपए आप बोलोगे अपना, ऊपर से टैक्स रखोगे, सरचार्ज, आप कुछ भी बोल रहे हैं उसको 50 रुपए रखोगे, लेकिन जो वर्ल्ड आपकी जो रेट्स चल रहे हैं उसके ऊपर 50%, तो वो तो हमने कब का क्रॉस करा हुआ है। जितनी नॉलेज मेरी है इस बारे में कि पेट्रोल के जो करंट प्राइसेस ग्लोबली चल रहे हैं वो 2 दफ़ा कम हो चुके हैं और पाकिस्तान ने अभी 1 भी दफ़ा कम नहीं करा। ओके, तो अगर हमें यहाँ पे रिलीफ दे सकती है, क्योंकि उससे फ़ायदा यही होगा कि उससे, जैसे अभी फॉर इंस्टेंस हम लोग ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम पंजाब टू कराची अगर कंसिडर करें तो वो पिछले सालों से इस टाइम के ऊपर डबल हुई है। सही। पिछले साल वही ट्रांसपोर्टेशन आधी हुआ करती थी और मार्केट में बिकॉज़ ऑफ द पेट्रोल रेट, या ऑब्वियसली ना, क्योंकि पेट्रोल डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है ना उस इंडस्ट्री को। और आपकी आमदनी या फिर आपकी बाइंग पावर उस तरीके से बढ़ी नहीं है लोकल मार्केट के अंदर। लोकल मार्केट के अंदर बाइंग पावर उल्टा कम हो गई है और रेट्स बढ़े पे बढ़े जा रहे हैं। लेकिन अगेन इस पूरी चीज़ का जिम्मेदार आप हुकूमत को तो नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जिस टाइम पे वो लोग आए हैं उस वक्त जो है हालात कोई इतना आइडियल थे नहीं। उनको हालात एक तो पूरी दुनिया के भी खराब मिले उस टाइम पे, सही है। फिर फ्लड आया हमारे पास, ठीक है,
और भी बहुत सारी चीज़ें हुई उन लोगों के साथ, लेकिन हम उनको इस चीज़ की लेवरेज दे नहीं सकते बिकॉज दे कुड हैव हैंडल्ड इट वेरी इजीली। सही है, आई वोंट से इजीली, आई वोंट से दे कुड हैव हैंडल्ड इट वेरी इजी तो कुछ भी नहीं है ना, स्मूथली। आई वुड से कि बेहतर तरीके से संभाल सकते थे। सही है कि वो एक बेहतर प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देते सबके लिए कि काम आसान रहता, लेकिन तो ना हेल्थ तो खैर ये लोग भी है ना, ये तो कौन सा पहली दफा हुकूमत में आए, ये 2-3 बारियां लगा ना, बारियां तो लगा चुके हैं, बारी लगाने के बाद करने वाले होते तो पहले ही कुछ। और खान साहब से भी अब कोई इतनी ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं है। सेम। सही है, इतनी ज़्यादा कोई उम्मीदें नहीं है, लेकिन अब वही है ना, हमारे हाथ में जो इनमें से बेहतर है उन्हीं को चुन लो। हाँ, हमारे पास बेहतर ही वही है इनसे। बेहतर भी इस वजह से कि उनको सिर्फ 3 साल का मौका मिला, उनको पूरा टाइम नहीं दिया। अगर मुझे लगता है कि अगर उनको पूरा टाइम मिल जाता ना, क्योंकि देखो ये जो केस जिसकी वजह से उनको अंदर किया ना, अल-कादर ट्रस्ट की वजह से, इसके बारे में कहा ही जा रहा है, पूरा मीडिया ही कह रहा है कि भाई शवाहिद जो है ना, जो एविडेंस है वो बड़ा पक्का है। पक्का है, बिल्कुल ठीक है ना। और वो तो बात पर घूम फिर के वहीं आ जाती है। घड़ी का ऑलरेडी एक केस चल रहा था खान साहब पे, जो अभी तक मामला क्लियर नहीं। केसेस तो उन्होंने बहुत निकाले ना, कहीं कहीं तो फंसना था ना, इतने केसेस निकाले, अल-कादर में आके फंस गए। सही है, बाकी केसेस के अंदर भी मैं नहीं कहता कि वो दूध का धुला हुआ है, बाकी केसेस के अंदर भी होंगे क्राइम्स, होंगे सारी चीजें, ये तो अदालत का काम है ना, ये वाला हाँ सही है, ये हमारा काम नहीं है। और उस ये वाले केस के अंदर वो फंस गए। सही, क्योंकि हाँ सही कह रहे हैं आप, एविडेंसेस बहुत ज्यादा उसके पावरफुल होंगे तभी वो फंस गए। और दूसरी बात ये है, मैं किसी से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि ये तरीका सही नहीं था उठाने का। मैंने कहा ठीक है, तरीका सही नहीं था, लेकिन बात वही है कि अगर उनको पहले नोटिस मिला होता तो फेस करते उसको। अच्छा, लेकिन अच्छा दूसरी बात, जमान पार्क में जब पहले वो पुलिस उनको पकड़ने गई थी तो तुम्हें याद होगा कि इन्होंने बंदे खड़े कर दिए थे इतने ह्यूमन शील्ड के तौर पे, लोग कह रहे थे कि इस्तेमाल करें। बिल्कुल। तो फिर गवर्नमेंट के पास क्या और ऑप्शन बचता है जब आप अच्छा उसके अलावा पब्लिक को तो नहीं मार सकते ना, और अगर मारेंगे तो फिर तो इनके ऊपर बहुत बुरी बुराई आएगी। एक और चीज मैंने नोटिस करी उस वीडियो के अंदर कि जब खान साहब को उठाने की कोशिश की गई थी, तो जब उठा के गाड़ी के पास लाया गया ना, तो ऐसा कोई गाड़ी का दरवाजा खोल के उनको धक्का नहीं दिया गया अंदर कि अंदर घुसो, जैसे ठूसते हैं पुलिस वाले। अगर आपने वीडियोस वगैरह देखी हो तो वो नहीं करा गया। खान साहब को बड़ी इज्जत से दरवाजा खोल के, और फिर एक ऑफिसर बकायदा पीछे हटाए कि आप अंदर बैठ जाएं। सही है, और वो उन्हीं की सेफ्टी के लिए था, जिस तरीके से उठा के उनको लेके गए। और वहाँ मजमा इतना था कि थोड़ी बहुत हक्कम पेल हो सकती थी, इतना होना ही था, ये तो होना था। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि जी। उस सब में भी रात में शाह महमूद कुरैशी का स्टेटमेंट सुन रहा था कि शाह महमूद कुरैशी ने ये बोला कि उनको मारा नहीं गया। सही है, उनके सिर्फ लेकिन इस धक्कम पेल के अंदर उनके चोट जरूर आई है सर पे। सही है। अगेन मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी लगी वो ये कि पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर है और उसको करप्शन के केस में उठा कर ले गया। मुझे सिर्फ ये चीज़ बुरी लगी कि आपका इंटरनेशनली क्या इमेज आपका जा रहा है। और एक्स प्राइम मिनिस्टर भी एक ऐसा जो कि ग्लोबली बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज्ड है। ESPN क्रिक इन्फो से लेके हर इंटरटेनमेंट जो आपकी साइट्स हैं, या फिर आपकी पॉलिटिकल न्यूज़ वो हो गए, रिपोर्टिंग साइट्स हो गई हैं, जितने भी आपके इस तरीके की चीज़ हो गई, उन सब ने इस बारे में लिखा है कि इमरान खान हैज़ बीन अरेस्टेड विद दोज पिक्चर्स व्हिच वर सर्कुलेटिंग अराउंड। तो उसके अंदर आप बेइज्जत हो रहे हो वर्ल्ड, पूरी दुनिया के सामने। और अभी फिर जो आपके साथ जयशंकर ने करा है, सही है, द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, उसके बाद आप उसका जवाब देने का जो अपने मुल्क में आप ये दिखा रहे हो उनको और मजे लेने के लिए। सही। तो शहरोज भाई अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेके। आपको मैंने इसलिए, क्योंकि ये पहली वीडियो है मेरी इस वाले सेगमेंट की ना, तो मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे याद था तुम सपोर्ट करते हो इमरान खान को ना। हाँ। तो मैंने कहा कोई एक ऐसा बंदा हो जिसका ओपिनियन तो हो कुछ। तो थैंक यू, आपने मुझे कंसिडर करा कि मैं ओपिनियन देते दूँ। यस, क्या हम सही जा रहे हैं? हाँ, यहाँ से सीधा राइट। और कुछ कहना चाहेंगे? शादी वादी कब कर रहे हैं? बस इंशाल्लाह अगले साल आप दुआएं बड़ी साथ बुलाएंगे। हाँ, नहीं बुलाएंगे तो आप सेलिब्रिटी गेस्ट होंगे। ओह माय गॉड। चलें अपना लास्ट लिंक दे देते हैं, घर आ चुका है। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह। हो सकता है आपको दोबारा हम याद करें कि किसी टॉपिक इंशाल्लाह मिलते हैं। टॉपिक जब रेलेवेंट होगा तो हम ओपिनियटेड बंदा चाहिए होगा। बहुत जल्द मिलेंगे। वैसे तो मिल जाएंगे, मतलब से चलिए। ओके अच्छा जी, तो ये थी वीडियो आज की और ये था डिस्कशन सारा हमारा। मेरा जो ना कैमरा बार बार हिल रहा है तो मैं इसको इसका एंगल ठीक कर लूँ। हाँ
तो कहने का मकसद ये है कि ज़रा सीरियस सी वीडियो थी मुझे लग रहा है ये, इसके अंदर इस तरह की होंगी नहीं बाकी वीडियोस। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और यहाँ तक देख लिया आपने वीडियो, तो हमारी वीडियो थी क्योंकि एक पॉलिटिकल टॉपिक था, तो आपको पता है कि थोड़ा सा ड्राई होता है, लेकिन यह है कि हम कोशिश करेंगे कि इतना ड्राई ना हो। नेक्स्ट टाइम हम जो है वो थोड़ा सा जो उसके अंदर फन एलिमेंट और तफरी और इस किस्म की चीज़ों को भी हम ऐड ऑन करें डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।